रही दुनिया फेंकता है, हो सकता है किसी बच्चा को लग जाएगा तो तुमको कोई पानी तक देगा नहीं देगा, कोई भोजन नहीं देगा, कहेगा पागल। हाँ, ऐसा करना पाप है। काम ऐसा करो कि ताकि तुमको संसार में द्वार द्वार भिक्षा मिले। ईटा को फेंक दो, भगवान का नाम लो कि मैं उस जन्म में क्या कर्म किए थे कि आज उसके सदा फल तुम इस जंगल में भोग रहा है। बताइए किसके किसके दुख देखो। बड़ा हो चुलुम देखिए जंगल में मन चाहिए है हो बोलो क्या बात है बाबा हो। हाँ बैठो तो बेटा लाल। देखो बच्चा, हम जमीन पर नहीं बैठते हैं, अपना कुटी पर बैठते हैं। कुटी तो लाद में बैठे छो। कुटिया उसको कहते हैं कि अपना घर बना करके वहाँ पर स्थान है, देवता का बसेरा है। हाँ बोलो। मच्छर नहीं खाए छो। बात बोलता है, साधु संत मछली खाता है और खादा में जो पैन उपछेर से कौन उपछता? कोई दूसरा बाबा जी होगा। दूसरा है हाँ, भर दिन हरे हरे सांझ पड़े घड़े घड़े। ए बाबा। हाँ बोलो बाबा हो क्या कचरी देती हो तो नहीं निक लगती है। कचरी अरे चुपचाप बैठो, पहले भोजन करो। भोजन पर पागल से हमको पल्ला पड़ गया है। तुम पागल, तोर बहु पागल, तोर पूरा खानदान पागल। अरे पापी, एक कर्म तो ऐसा किया कि तुम पागल बनाओ। अब तो संत का सेवा करना सीखो कि तुम्हारे खानदान में तुम्हारे उस जन्म का पाप कटेगा।
वही। हमरा क्या मार देगा? हमने मार तुमको कोई नहीं मारेगा। तू ईटा फेंक दो, ये सब हटा दो, देखो तुम्हारा सब भलाई करेगा, कोई नहीं मारेगा। अच्छा बाबा हो क्या एगो फिल्म का होता फिल्म? हम तो फिल्म का तब की गावे छे? हम कीर्तन भजन गाते हैं लेकिन फिल्म नहीं गाते। तुम ही अपना एक तो भजन सुना दो बाबा। हाँ। आजकल कौन बाबा जी आप भजन गावे छे? सब तो फिल्म में गा टका कमबै छे। नहीं वो बाबा जी नहीं है, फिल्म बेटाला तोर बाबा जी मिटार देबो ये। तुम एक ठोकर सुना हमें। हाँ सुनबो। हाँ सुनो। हमें भजन गेबो तो फिल्म गेबो। ठीक है ठीक। दोस्ता इस जवानी को क्या हो गया? 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 जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। बोलो बच्चे। और कहो। हाँ और सुना। आप बताइए संसार में ऐसा ऐसा दुर्बल मिलता है, क्या क्या भगवान का लीला होता है कि संसार में देख नहीं पाते हैं। हाँ संजय जी चले दियो भजन तो भाव। ठीक है, अब यहाँ से मैं चलता हूँ अपने कोठी की ओर। यो भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बन लिए यो विधि न लिखी पठन
प्रणाम बाबा महाराज, खुश रहो। बाबा महाराज, जैसे आपका मैंने आवाज सुना बाबा, तो अपनी टूटनी मरिया झोपड़ी से बाहर निकल करके देखा तो आप जैसे महात्मा के ऊपर बाबा मेरा नजर पड़ गया। बाबा महाराज, मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा, उसे भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है। अच्छा, अगर कुछ देर में बच्चा को भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा बच्चा भोजन के लिए मर जाएगा। तो ठीक है बच्चा, मेरे पास में तो उतना भोजन नहीं है, थोड़ा सा भोजन है, लेकिन उससे तुम्हारे सब व्यक्ति को पेट में आग नहीं मिलेगा। तो फिर भी कुछ पानी पीने का आशा है। हम सुरमलपुर राज्य से आ रहे हैं और उस जगह एक सती नारी सदा व्रत बांटती थी, उसी जगह मुझे थोड़ा सा भोजन दिया, लेकिन उसका नाम पता पूछे तो वो अपना नाम बताने लगा कि मेरा घर पड़ता है नैना किला। क्या बाबा महाराज? हाँ, ऐसे दिया था बच्चा। तो हम उसको सारा वातावरण बताए। तो वो बच्चा ने हमको बताया, बाबा मेरा घर पड़ता है नैना किला और मेरा ससुराल महापा किला राज है, मेरा नाम है सोना रानी, मेरे देवर का नाम है रुदल सिंह और बेटा का नाम है इंदल सिंह, मेरे गोतनी का नाम है रानी फुला। बाबा महाराज, हाँ बच्चा, तो वो सुरमलपुर कैसे गए? सुरमलपुर कैसे गए? सुरमल सिंह ने झूठ मूठ का मेला लगाया और वहां पत्र मैंने पठा दिया महाबा किला। महाबा किला खाली देखा, सुरमल ने अपने काता करके झूठ मूठ का मेला लगा करके उसको बुला करके उसके साथ जो जुलूम झूला पर करने लगा। सोना रानी ने उससे लड़ते लड़ते हार गया। हारने के बाद सुरमल सिंह ने उससे शादी रचाने की तैयारी कर दिया है। शादी अभी नहीं हुआ है, 8 रोज। ठीक है बाबा महाराज, अब आप जा सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो चलो बाबा। ठीक है, मैं अपनी रानी को बुला करके सुरमलपुर का समाचार रानी को सुनाता हूँ, रानी क्या जवाब देती। ठीक है बच्चा, जाओ, हम भी चलते हैं अपना कुटी पर। सुन ले या रजिया रानी हमार, ये कबीरा ये जरानी ये मोरी समाना। क्या बात है कि मैं देख रहे हैं कि आज
जंगल में बिल्कुल हाँ रानी, मनोबल छोट है आपका। आज के वर्षों के बाद इस जंगल में साधु महात्मा ने दर्शन दिए। साधु बाबा हाँ रानी, चले गए। हाँ साधु बाबा तो चले गए। मैंने बच्चा के लिए भोजन मांगे, उसे भोजन भी दिए और वह महात्मा ने बोले कि एक आंवला नारी सुरमलपुर में चौराहे पर सादा बर्फ बांट रही है। भूखे को भोजन, प्यासले को पानी, निबस्तर को बस्तर देती है और तुम लोग ये बन भूख रहा, भूखे प्यासे चले जाओ सुरमलपुर में, अबला नारी वहां भोजन बांट रही है। अबला नारी भोजन बांट रही है? हाँ, मैंने बोला कि वह अबला नारी कहाँ का है, तो साधु बाबा ने बोले कि वह अबला नारी से मैंने पूछा कि तुम कहाँ कराने वाली है, तो वह अबला नारी ने बताई मुझे कि मेरी नैहर नैना किला है और मेरी ससुराल राजमहबा पड़ता है, मेरे देवर का नाम बाबू रुदल सिंह। ये नहीं हो सकता है। मैंने पूछा कि आप बाबा पूछे नहीं कि तुम ये सुरमलपुर कैसे आए? संत बाबा को न बताई कि झूठ मूठ का मेला सुरमल सिंह ने सुरमलपुर में लगाया था, वही मेला देखने के लिए आए। वही मेला से मेरा डोला बाई जबरदस्ती उठा करके ले गया हुआ शादी करने के लिए। ये तो बहुत जुल्म की बात हो गई है। क्या बच्चा मोवी किला का इज्जत प्रतिष्ठा, अब सारा इज्जत प्रतिष्ठा मोवी किला का मिट्टी में मिल गया। क्या करेंगे इस संसार में बच करके? एक कोका भाई जब घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, ना खाने के लिए भोजन मिलता है, ना सोने के लिए बिछावन मिलता है। दर दर की ठोकर खाते खाते अब मैं भी थक चुकी हूँ। दुनिया का लोग जानेंगे कि अब वह भी किला का रानी अब सुरमलपुर की रानी बनने जा रही है, तो वो भी ताना मारेंगे। इससे तो बेहतर है कि इसी जंगल में आग लगा दीजिए, जल करके तीनों व्यक्ति मर जाएंगे, ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी। ठीक है रानी, अगर संसार में जिंदा रहेंगे तो देश देश का राजा महाराजा मोगल पठान सभी राजमहबा के नाम पर ताना मारेंगे, राजमहबा को थूकेंगे। चल ठीक है, इस जंगल में आग लगा देता हूँ, तीनों प्राणी जल करके मर जाएंगे, न किसी का याद न किसी का चिंता, न कोई देश का राजा महाराजा का ताना सुनेंगे। आ गया है लगा दिया वो स्वामी जंगला ये पीछा में
आगिया हो लगे। हरानी, मैंने जंगल में आग लगा करके तैयार कर दिया। चलो उस अग्नि में तीनों प्राणी जल करके मर जाएंगे। मैं बिल्कुल तैयारी हूँ अब। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ अमरजीत सिंह। तेजिया भागल पापी नहीं चल लौला रानी देख, जंगल में आग लगाया और उस अग्नि में तीनों प्राणी जल कर कूद गया। मरने के लिए तो पापी सबको देखकर आग भी बुझा गया। आग बुझाना गया नहीं है, उसे बताया गया है। उस आग को कौन बुझाएगा यार रानी? यहाँ तो सिर्फ तीन ही प्राणी है। ना आसमान से वो बूंद टपकी थी, जो बूंद आग पर टपकेगी वो आग बुता जाएगी। ना किसी तरह से आंधी आई थी, आंधी तो एक ऐसी आई है। ना चलने का ढंग, ना देखने का रास्ता, ना बोलने का तरीका है। ना जाने ये पागल कहां से आया, आग को बता दिया। इस जंगल में पागल कहां से आएगा? आपने नहीं देखे? नहीं रानी, नजर उठा करके देखिए आप। अच्छा तो यही पागल है, आकर के आग को बुझाया है। सब पागल है दुनिया में सब। एक तो हम लोगों की किस्मत खराब हो गई जो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके। ना जाने इसी टाइम इसी वक्त कहां से आकर के ये पागल आग को बता दिया। कभी हंसता है, कभी रोता है, मरने देता हम लोगों को, तब जो चले आता तो राख को उसी मिट्टी में दफना देता। ऐसा करो रानी, तुम दोनों माँ बेटा छिप करके बैठो। हम इस पागल को समझा बुझा करके जंगल से बाहर कर देते हैं, फिर दोबारा जंगल में आग लगा करके तीनों प्राणी जल के मर जाएंगे। ठीक है, आप बच करके रहिएगा, क्योंकि पागल का दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहता है, किस चीज को कब वो हथियार बना लेगा। हो सकता है आपके सर पर अगर मार दिए आपका सर फूट जाएगा, फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगी। मेरा फिक्र मत करो रानी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं किसी पेड़ के नीचे छिप करके बैठती हूँ। प्रेम से इसे जंगल से बाहर कर दीजिए, इतना दूरी कर दीजिए ताकि वह जंगल में दोबारा लौट करके ना आवे। बैठती हूँ मैं।
चलो भैया हे रे, एक तो मैंने अपने भाई से गलती किया तो सारा परिवार छीन भीन उठ गया। तू कौन सा गलती मालिक का किया कि मालिक तुझे इतना बड़ा सजा, इतना बड़ा दंड दिया कि दर बदर का ठोकर खा रहा है और रो रहा है। सुन ले पागल बा मोर रे भाई, किया रे रोबई छे पागल रे, तूरे पागल माता रे